दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुंबई में शरद पवार से खास मुलाकात। पीएम मोदी और बीजेपी पर क्या हुई बात? दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी का हंगामा जारी है। अध्यादेश को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त मांगा है। दूसरी तरफ गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शरद पवार ने कहा कि देश में संकट है और ये दिल्ली तक सीमित नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ दिल्ली का नहीं है। एनसीपी और महाराष्ट्र की जनता अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेगी। हमें सभी गैर बीजेपी पार्टियों को एक साथ लाने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र के अध्यादेश से उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है। एनसीपी ने भरोसा दिया है कि केंद्र सरकार के बिल को राज्यसभा में पास होने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर दूसरे दलों की सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगा दिए। पहली चीज ये कि ये दिल्ली की लड़ाई नहीं है। दिल्ली के लोगों के साथ जो हो रहा है ये पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर वहां के लोग नॉन बीजेपी पार्टी को वोट देके उसकी सरकार बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उनके साथ तीन बर्ताव करती है। पहला, या तो उनके विधायकों को खरीद के उनकी सरकार गिरा देती है और बीजेपी की सरकार बना देती है। दूसरा, या फिर ईडी और सीबीआई को भेज के उनके विधायकों को डरा के धमका के पार्टी को तोड़ के सरकार को तोड़ के उनकी सरकार गिरा देती है और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेती है। और तीसरा, अगर ना बिके ना टूटे तो फिर अध्यादेश लाके ऑर्डिनेंस लाके गवर्नर के जरिए उनको काम नहीं करने दिया जाता। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के अंदर आप सब लोग इसके भुक्तभोगी हैं। हमने कुछ महीने पहले देखा कि यहाँ पे किस तरह से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को किस तरह से ईडी के द्वारा सीबीआई के द्वारा पैसों के द्वारा तोड़ के एमएलए को तोड़ के और पूरी सरकार को गिरा दिया गया। ये देश के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं है कि अगर केंद्र सरकार अगर उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा, बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा तो हम सरकार चलने नहीं देंगे या सरकार तोड़ देंगे। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। तो हम पूरे देश के लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। लोग पूछते हैं ये विपक्ष की एकता है क्या? ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये देश की बात है, देशभक्तों की बात है। जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाले लोग हैं, जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाली पार्टियां हैं, उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। तो जितने देश को चाहने, कोई देश को चाहने वाला व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भाई इस तरह से चुनी हुई सरकार को तोड़ के खरीद के अध्यादेश जारी करके काम ना करने दिया जाए। तो मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शरद पवार साहब का कि आपने हमें, और शरद पवार साहब देश के, आज मैं समझता हूँ कि ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स विच द कंट्री हैज। तो हम शरद पवार जी से हमने निवेदन किया कि आपका तो सहयोग मिलेगा ही, लेकिन आप सारी पार्टियों से बात करके उनको सबको भी इस बिल के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर ये राज्यसभा में बिल गिर जाता है, बीजेपी पास नहीं करवा पाती है, तो ये आप इसको 2024 का सेमीफाइनल मानिएगा। फिर मैसेज ये होगा कि 2024 में मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है।